फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीओ क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन और मैं आपका गुरु सत्यवीर। 12th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना आप क्लास 12th की फिजिक्स को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिना देर करे हम शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए बेटा, अब एक बात बताइए आप, हमारे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, तो देखिए इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसके चारों ओर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें हम कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ऐसे ही अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लें तो नेगेटिव चार्ज का भी क्या होगा बेटा? अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेगेटिव चार्ज का भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज में भी कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर भी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर होगी, उसके लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, जी हाँ, पहले इस फॉर्मूले को कर चुके हैं, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब देखिए, जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस r है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? +q, यानी +q जो चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, अगर यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर ये क्या बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बेटा? दिस इज ए कांस्टेंट। और क्यों क्या है? क्यों वो चार्ज है जिसकी हमने इंटेंसिटी निकालनी है, और r क्या है? r वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी को निकालना है। सेम यही काम कौन करेगा? अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यही काम होगा, नेगेटिव करेगा। नेगेटिव से अगर r डिस्टेंस होगी, यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, तो क्या होगा? इस नेगेटिव की वजह से ये जो पॉइंट P है बेटा, ये जो पॉइंट P है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल r। तो इसके लिए भी क्या होगा? यही फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला है, ये कैसा होता है बेटा? E का फॉर्मूला होता है। क्लियर? यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। बट E क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल, अगर हम इसके साथ वेक्टर लगाएं, क्या लगाएं इसके साथ? वेक्टर को लगाएं, तो अब इसको देखो, अगर इधर वेक्टर होगा तो इस तरफ भी वेक्टर होगा। अगर इधर आप डायरेक्शन को, यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इधर भी आपको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज दोनों क्या बेटा? सेम है, इसलिए फॉर्मूला सेम है, पर डायरेक्शन जो होगी वो सेम नहीं होगी। कैसे? ये पॉजिटिव है, अब इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ P पर जो है हमें क्या निकालनी है? इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने का सिंपल, बिल्कुल सोबर तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका बेटा, कभी नहीं भूलोगे आप। जिस पॉइंट पर भी आपको डायरेक्शन को निकालना है, वहां पर आप कंसीडर कर दीजिए एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी टेस्ट कर रहे हो आप इसको, क्या कर रहे हो? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो जब दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स। और जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वहां होती है जहां पर फोर्स होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी आप यही काम कर दीजिए। कौन सा चार्ज रखा आपने? +q। अब ये वाला चार्ज कैसा है बेटा? ये वाला चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इनके बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। जैसे पॉइंट P है तो इस पर क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो अब फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? टुवर्ड्स द चार्ज। तो यानी अब इंटेंसिटी भी क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज।
तो देखें सिंपल, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी इनवर्स। क्लियर। अब यहां देखिए कोई एक अकेला चार्ज है, तो कोई एक अकेला चार्ज होगा तो क्या होगी उसकी, क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा उसकी इंटेंसिटी होगी। अगर नेगेटिव है तो उसकी इंटेंसिटी। अब क्या करें, अगर दोनों के दोनों चार्ज एक साथ आ जाएं तो क्या करें, अगर दोनों के दोनों चार्ज एक साथ आ जाएं। अब देखिए बेटा, अब थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। देखिए बेटा, अब यहां देखिए अब क्या हुआ, दोनों के दोनों चार्ज एक साथ आ गए। ये प्लस चार्ज है बेटा, ठीक है, और इससे थोड़ी दूर पे कुछ डिस्टेंस पर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, या आप इसको कह सकते हैं ये प्लस माइनस क्यू चार्ज रख दीजिए, सॉरी, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज दीजिए। ओके, यानी अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक साथ रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया आपको कि नेगेटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉजिटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब क्या होगा, अगर अब आप कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो वहां पर दो इंटेंसिटी हो जाएगी, एक पॉजिटिव की इंटेंसिटी और एक नेगेटिव की इंटेंसिटी। अब उस पॉइंट पे जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा किसका, पॉजिटिव इंटेंसिटी एंड नेगेटिव इंटेंसिटी, पॉजिटिव इंटेंसिटी एंड नेगेटिव इंटेंसिटी। अब अगर डायरेक्शन सेम होगी तो उसको प्लस करेंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसको माइनस करेंगे। तो अब दोनों चार्ज अगर पास पास हो तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इसी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का जो आपका तरीका होता है, या जो आपका यहां पर बताया गया है, या जैसे हम इसको करेंगे उसी का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। व्हाई, बिकॉज जैसे ही हमने एक निगेटिव को एक पॉजिटिव के पास रखा, जैसे ही एक निगेटिव के पॉजिटिव के पास रखा तो क्या बन गया बच्चों, जी हाँ, ये बन गया एक डाइपोल। क्या बन गया बेटा, एक डाइपोल। क्यों, हमें पता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड सेम हो और उनको स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं डाइपोल। तो ये क्या बन गया बेटा, डाइपोल। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों ने बना दिया डाइपोल। अब इस नेगेटिव का इस डाइपोल में हिस्सा कितना होगा, देखो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ना तो ये अपने हिस्से को कम करेगा ना ये अपने हिस्से को कम करेगा, यानी आधा पार्ट इसका होगा तो आधा पार्ट इसका होगा। तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा बेटा, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अगर हम इसको इस पॉइंट को ए ले ले और इस पॉइंट को बी ले ले तो ओ क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बेटा इसको भी ए से रिप्रेजेंट कर दो। तो अब मुझे बताइए आप, जो टोटल डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की वो क्या होगी, 2a हो गई। यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगी, 2a होगी। और ये आपको साफ दिख रहा होगा, ये क्या बन गया, डाइपोल। क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को स्मॉल डिस्टेंस 2a पे जब हम रखते हैं तो क्या बन जाता है, उसको डाइपोल बन जाए। तो अब ये डाइपोल हो गया। अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कंबाइन इफेक्ट है किसी पॉइंट पर, जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो वही होता है एक्सियल पॉइंट पर आपकी डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी। यानी डाइपोल की क्या इंटेंसिटी होगी। अब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारे पास कौन है, ये जो हमारे पास बेटा डाइपोल है, इसके अगर इसकी जो लेंथ है, इसके लेंथ के अलोंग, यानी इसके लेंथ के अलोंग चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे आप उधर ले लीजिए, यानी ये जो लेंथ है इसकी, इस लेंथ के अलोंग आप चाहे इधर कोई पॉइंट ले लीजिए चाहे इस साइड पॉइंट ले, उसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे बेटा, एक्सियल पॉइंट। यानी इसके एक्सियल पर पॉइंट है। अगर आप इसके 90 डिग्री में लेके जाएंगे तो उसे बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी ये कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। तो ये जो एक्सियल लाइन है इस पर जो हमने पॉइंट P कंसीडर किया, इस पॉइंट P पर जो हम इंटेंसिटी निकालेंगे उसे कहेंगे हम डाइपोल इंटेंसिटी इन ए एक्सियल पॉइंट। यानी ये जो डाइपोल है इसने आपका एक्सियल पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी दी है ये हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका जो हेडिंग है पूरा पूरा ये यहाँ पे आपको जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम जो ये डाइपोल है इसकी P पे जो इंटेंसिटी निकाले हैं उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए
हमने देखे जो यहां पर मैंने आपको समझाया, यानी जो आपको दिख रहा है वही आप लिख रहे हैं, बिल्कुल जो आपको दिखेगा वही आप लिखेगा। क्लियर? तो अब हमने जो यहां पे किया बेटा वो जरा देखें हम कैसे लिखेंगे। आपको इतना ही लिखना है बट जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो देखिए बेटा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, कंसीडर कर लेनी, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू है प्लस क्यू। आप कंसीडर करिए एक डाइपोल को जिसके चार्ज होंगे माइनस क्यू एन प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, दोनों को सेपरेटेड कितना गया 2a से, एंड प्लेस इन वैक्यूम, यानी इसको जहां रखेंगे वहां पे क्या होगा वैक्यूम होगा, इनके बीच में क्या होगी एयर होगी या वैक्यूम होगा। आगे लेट पी इज ए पॉइंट, पी इज ए पॉइंट, कहां है पॉइंट एक्सियल लाइन पर, ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस स्मॉल r। अब इस p की ये जो सेंटर O है फ्रॉम द सेंटर O, ये जो सेंटर O है इससे डिस्टेंस कितनी है। अब भाई हमें क्या पता कितना है, तो हम क्या कर लेंगे इसको कंसीडर कर लेंगे कितना बेटा स्मॉल r, कितना होगा बेटा स्मॉल r। तो अब क्या हुआ जो यहां पे दिख रहा था वो आपने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं बिल्कुल ध्यान से देखें, अब इसी फिगर के नीचे आप देखेंगे, देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है इससे p की डिस्टेंस कितनी है आप देख के बताइए, AP है कि नहीं है। देखिए प्लस क्यू से p की जो डिस्टेंस है वो AP है कि नहीं, और AP कैसे निकलेगी, देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है AP, तो ये जो हमें डिस्टेंस पता है यहां से लेके यहां तक कि कितना रहेगा बेटा OP, यानी कितनी बेटा OP, इसमें से अगर हम माइनस के OA कर दे, देखो OA यानी कि R माइनस A, तो क्या होगी ये प्लस क्यू की ये जो प्लस क्यू है इसकी P से डिस्टेंस होगी कि नहीं, या आप कह सकते हो P की प्लस क्यू से डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। 10 आप क्या निकालोगे BP, क्या हो जाएगा बेटा BP, ब्लड प्रेशर नहीं बेटा ब्लड प्रेशर नहीं, क्या BP यानी कि B और P के बीच की डिस्टेंस। अब देखो B और P अगर हम यहां करें BO, देखो बेटा ये रहा BO और इसमें हम कर दें OP, तो देखो BO कितना होगा बेटा A, या आप ऐसे यहां से ले पहले क्या ले ला आप OP ले ले, OP जैसे यहां पे OP ऐसे अब करें प्लस OB, क्या करते हैं इसमें OB, तो अब क्या होगा बेटा R प्लस A। ओके तो अब हमें माइनस क्यू P से कितने डिस्टेंस में है R प्लस A, और प्लस क्यू कितने डिस्टेंस में है R माइनस A। ओके अब हमें क्या कहा आपको, ये जो P है इस पे हमें निकालनी है इंटेंसिटी, क्या निकालनी है बेटा इंटेंसिटी। चार्ज कितने दिख रहे हैं 2 चार्जेस, जितने भी चार्ज होते हैं उतनी ही इंटेंसिटी होती है और उतने ही फोर्स होते हैं, तो कितने चार्ज दिख रहे हैं हमको 2 चार्जेस, तो यहां पर इंटेंसिटी भी कितनी होगी बेटा 2 इंटेंसिटी होगी। अब देखो ये जो प्लस क्यू है ये भी यहां पर एक इंटेंसिटी देगा। अब प्लस क्यू की इंटेंसिटी का नाम क्या रखिए, देखो हमने जहां पर प्लस क्यू को प्लेस किया है उस पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ A, इसलिए प्लस क्यू यहां पे जो इंटेंसिटी लेगा उसको हम कंसीडर करेंगे EA से। अब देखो ये बताइए ये जो प्लस क्यू है ये जो P है इस पर ये जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी यहां पे जिसकी वजह से इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, भैया हमने उसको EA तो प्लेट कर दिया, यानी ये जो इंटेंसिटी यहां पे प्रोड्यूस करे उसे क्या कहेंगे कैपिटल EA, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहां पर क्या करे प्लस क्यू को रख ले, टेस्ट चार्ज है आपका, अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बोथ आर लाइक चार्जेस, ये पॉजिटिव, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा, जी हां कौन सा रिपल्सिव फोर्स। तो क्या करेगा ये जो प्लस क्यू है इस Q0 को क्या करेगा रिपल करेगा, और जहां रिपल हुआ जहां फोर्स होगा वहीं पर क्या होगी इंटेंसिटी होगी, यानी जो EA है उसकी डायरेक्शन बेटा ये होगी। ओके अब ये जो प्लस क्यू है यही इसके लिए भी कंसीडर कर लीजिए, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, कैसे हो गया बेटा अनलाइक, और अनलाइक के बीच ही क्या होता है, जी हाँ अट्रैक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हुआ इनके बीच अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगेगा ऐसे लगेगा, और जहां फोर्स होगा वही इंटेंसिटी होगी, यानी जो इंटेंसिटी किसकी होगी जो B पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी बेटा उसे कहेंगे EB और उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो आप बताइए क्लियर दिख रहा है नहीं आपको EA और EB,
दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना है? 180, यानी एक पूर्व में तो एक पश्चिम में, एक उधर खींच रहा है तो एक उधर खींच रहा है, तो दोनों के दोनों में अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि EA और EB बोथ आर डिफरेंट साइड, दोनों को दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। अब करना क्या आपको साफ दिखेगा। अब आप हम अगर यहां पर EA को कैलकुलेट कर ले और EB को कैलकुलेट कर ले, क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा? बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। बड़ा कौन होगा? देखिए जो P के पास होगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मूले से हमें पता है, क्या पता है फॉर्मूले से? देखा बेटा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर। जिसकी डिस्टेंस कम होगी, दोनों रेसिप्रोकल है, दोनों उल्टे हैं, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस किसकी कम है बेटा? प्लस Q की, यानी प्लस Q की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और माइनस Q की डिस्टेंस ज्यादा है, देखो कितनी दूर रखा हुआ है यहां से, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी EA छोटा होगा और EA बड़ा होगा। तो यानी जब हम इसको क्या करेंगे, हमने EA को कैलकुलेट करना है, हमने EB को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद EA में से EB को क्या करना है? माइनस करना है। और जब EA में से EB को माइनस करेंगे तो जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वही होगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल एट ए एक्सल पॉइंट, यानी डाइपोल ने जो इंटेंसिटी पॉइंट P पे जो दी है वो होगी आपकी इन दोनों का रिजल्टेंट। तो क्लियर, हमें पता लग चुका है कि हमें करना क्या है, तो करें। तो देखिए बेटा, जब हम इसको करते हैं तो सबसे पहले यहां देखिए, आप ध्यान से देखो बेटा, अब क्या करते हैं? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज। और प्लस Q चार्ज ने जो यहां पे इंटेंसिटी दी है, क्या दी है बेटा? इंटेंसिटी दी है, वो कितनी है बेटा? देखिए उसको हमने रिप्रेजेंट किया है EA से। किसे रिप्रेजेंट किया बेटा? EA से। और किसी भी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है E अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज कौन सा है? Q, और डिस्टेंस जो है देखो बेटा R स्क्वायर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा? AP का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको क्या करें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां क्या, यहां लिखिए बेटा, यार EA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। देखो R माइनस A, AP की वैल्यू क्या है? R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इंटेंसिटी निकल गई कि नहीं निकल गई? बट किस फॉर्म में निकली? स्केलर फॉर्म में निकली। डायरेक्शन तो आई ही नहीं, तो अब इसको डायरेक्शन देंगे, तो इसको डायरेक्शन कैसे दें? अब देखिए बेटा, यहां पे क्या लगाइए? वेक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? इसकी डायरेक्शन कुछ यहां देखिए, इसकी डायरेक्शन जो है EA की वो क्या बेटा? A से P की ओर है कि नहीं है? अब खुद देख लीजिए, या आप O से ले लीजिए, O से P की साइड है कि नहीं है कि नहीं बेटा? आप O से P लिख लीजिए, आप A से P लिख दीजिए, जो आप कमेंट कर लीजिए। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा? A से P हो गई। इसको लिख लीजिए इक्वेशन, लिखेंगे कि नहीं? इक्वेशन 1। अब बात करने लगे किसकी बेटा? EB की। तो अब यहां क्या लिखेंगे आप? 10 EB। इसी तरह आप क्या निकालेंगे? EB, और EB किसकी है? माइनस Q की है। तो अब क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब डिस्टेंस क्या बेटा? BP की स्क्वायर। देखो अब डिस्टेंस क्या है आपका? यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी BP। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो ये क्या है? B से P से A की ओर, तब क्या लिखेंगे? PA, और ऊपर क्या लगाएंगे आपका? ऊपर क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, ऊपर लगाएंगे कैप, यानी यह है यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 1 होगा। अब देखिए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B। अब देखो
ये रहा बेटा आपका बीपी। अब बीपी कितना हो गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वेशन। अब यहां पर डायरेक्शन लगा दीजिए। अब देखिए डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, पी ए। डायरेक्शन क्या होगी, अब यहां अलग से लिखिए बेटा, देखो इसे लिखिए यहां पर पी ए इक्वेशन। अब देखो बेटा आपने ई ए को कैलकुलेट कर लिया, आपने ई बी को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए आपको पता है अब बड़ा कौन हुआ, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो बड़ा होगा। अब यहां लिखे बिकॉज ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। देखिए क्लियर है ना, ई ए बड़ा है और ई बी छोटा है, तो क्लियर है। ध्यान लिखना बेटा, सो द टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब देखो ये जो पॉइंट पी है इसमें टोटल इंटेंसिटी कितनी हो गई, वो क्या होगी बेटा, देखिए ई पी, यानी ये जो आपका पॉइंट पी है, या इस पर लिख सकते हो, देखो ये पी कहां है बेटा, एक्सेल पे है, इसलिए यहां पे क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई एल एक्सेल। अब जो टोटल डिस्टेंस यहां पे होगी वो क्या होगी, बड़े में से क्या करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अरे भाई बड़ा ही तो दे सकता है, तो क्या करेंगे, बड़ा कौन हो गया बेटा यहाँ पे, ई ए, और छोटा कौन हो गया, ई बी। बड़े में क्या करेंगे आप, छोटे को। अब क्या करना बेटा यहाँ पे, देखो ई ए एक्स। अब देखो ए में से ई बी को माइनस करोगे, तो अब देखो यहां पर रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ई बी की वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, और ये कर दीजिए आप ब्रैकेट में बंद। अब देखिए जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई देखो यहां पे क्या आपको ई ए की डायरेक्शन पता है, आपको ई बी की डायरेक्शन पता है, अब ये जो ई एक्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अरे भैया अब एक बात बताओ, बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा बचेगा कि छोटा बचेगा, बताइए आप। अरे जब ये बिग है, बड़ा है, और इसमें से ये छोटा है, तो बचेगा कौन, बड़े वाला, और जो बचेगा वही तो डायरेक्शन होगी, यानी डायरेक्शन किसकी होगी, बड़े वाले की होगी। अब बड़े वाला यानी कि ई ए की होगी, और ई ए की डायरेक्शन क्या बेटा यहाँ पर, ए पी, क्या होगा बेटा, वेक्टर ए पी। क्लियर। अब देखो ई ए एक्स एक्स, अब देखो इसमें देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्लियर, दोनों साइड है कि नहीं है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर और 1/आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अंदर आ गए। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कैसे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई नीचे रखेंगे, इसको इस साइड में और इसको इस साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का तरीका क्या बेटा, इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए बेटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों यहां पे करते हैं ई ए एक्स एक्स। अब देखो बेटा यहां पर हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन वही जो आपकी चली आ रही है ए टू पी। अब देखो बेटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगने जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहां पर अप्लाई करिए आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और यही इसके साथ जाएगा। अब यहां पे क्या करा, देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2r। देखो जब यहां पर माइनस होगा तो यहां माइनस आएगा, यहां पर प्लस था तो यहां पर प्लस। अब यहां पर जो करने जा रहा हूं मैं, यहां पर जो बेटा आप करने करोगे उसे ध्यान से देखना कि देखिए ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बाहर क्या है माइनस। अब आप क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को आपको हटाना है। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये जो माइनस है अंदर वाले सारे साइन को चेंज कर देगा। यानी अगर बाहर माइनस है तो जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस है उसको प्लस कर दिया। क्लियर? अब यहां पे जो होने जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, बच्चों बिल्कुल ध्यान से, बोर्ड पे आ जाइए, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। आर स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैंसिल, और इसके बाद देखो बेटा ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो अब जो हो गया क्या होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया 2ra ये हो गया और 2ra ये हो गया, यानी ये हो गया डबल। 2ra का क्या हो गया बेटा, डबल। अब नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको थोड़ा और तरीके से लिख ले, देखिए जरा मैं इसको एक तरीके से लिखता हूं तो बताइएगा मुझे आगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और ये जो q है q इंटू 2a, देखो ये जो आपने लिखा हुआ है ra, अगर मैं इस ra को पहले लिख लूं और r को बाद में लूं, क्या कोई फर्क पड़ गया? क्या आपकी सेहत में कुछ फर्क पड़ गया बेटा? देखिए भाई 2a यहां लिखो या 2ra, क्लियर? तो ये जो 2a है इसको मैंने लिख दिया q के साथ, और जो r है इसको लिख दिया अलग से, और नीचे जो था वो सेम टू सेम उतार दिया, इन्वर्टेड हो गया। क्लियर? अब देखो, अब मुझे बताइए, अगर हमें ऐसे लिख देना है तो बच्चों आपका का वेट कम हो जाएगा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लेकिन तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, लेकिन इसमें फर्क पड़ गया। और वो फर्क क्या पड़ गया, यहां देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। जी हां, जो अब तक क्या था q इंटू 2a इंटू r, अब वो हो गया pr। क्या हो गया बेटा, प्यार। तो यानी ये pr कैसे बना, why? बिकॉज q इंटू 2a, यहां पे देखिए बेटा, यहां पर देखना q इंटू 2a इज इक्वल p। जी हाँ, इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले टॉपिक हम करा चुके हैं। p मींस आपका क्या था, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि दोनों चार्ज में से कोई सा एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। यानी ये जो यहाँ q इंटू 2 है इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, p से रिप्लेस कर देंगे, और ये आपके पास होगा E एक्सियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए एक्सियल पॉइंट ये होती है। जी हाँ बेटा, ये होगी आपके पास इक्वेशन 3। यानी आपने कैलकुलेट कर दिया है पॉइंट P पर, यानी कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल आपने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अगर ये बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए बेटा आगे ध्यान से, अब देखिए इफ r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, अगर हम ये जो r स्क्वायर है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n हो, देन a स्क्वायर नेगलेक्ट। देखिए अगर r स्क्वायर बहुत बड़ा हो और a स्क्वायर बहुत छोटा हो तो हम क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को छोड़ देंगे। देखिए हमेशा याद रखना, फिजिक्स के अंदर ये बार बार आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ी अगर वैल्यू है तो उसके आगे छोटी सी वैल्यू को आप छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपको किसी से कोई पैसे लेने हो, किसी ने उधार लिया हो आपसे, एक तरफ 100 रुपए वाला है, एक तरफ 1 लाख रुपए वाला है, दोनों एक किसी डायरेक्शन में चला गया, तो आप किसके पीछे भागेंगे,
डेफिनेटली 1 लाख वाले के। इसी तरह क्या है कि जो बहुत छोटी वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर को आप क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और जब आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखिए बेटा थोड़ा सा इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से मिटा देता हूं। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, ई एक्सियल इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2 pr/r स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर तो गए, बच क्या गया, ए स्क्वायर खाली, ये स्क्वायर किसका बच गया, आर स्क्वायर का। अब देखो ये तो चला गया, तो ये जो 2 है यहाँ पर, ये जो स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। और जैसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर की पावर 4। क्या होगा, आर की पावर 4। अब ऊपर क्या बेटा भाईगा, नीचे वाले आर को क्या करेगा, जी हाँ ये अपना रोल करेगा। जैसे ही से अपने जैसा नीचे दिखाई देगा तो ये क्या करेगा, उससे लड़ाई करेगा, उससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अब क्या हो जाएगा, ई ए एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r। और इंटेंसिटी की जो डैडी दी होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब इक्वेशन 4। और किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल होती है, वो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया हुआ है। अब आप यहां तक देखिए आपने कंप्लीट कर लिया है। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि मेरे एक एक पॉइंट मैंने तो समझा, आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपने जरूर समझा होगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। और यहाँ तक ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है बेटा। और इस क्वेश्चन को आप बार बार करिएगा, अच्छी तरह करिएगा। और ये क्वेश्चन जो है जहां तक मैं समझता हूं अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर भूलेंगे तो हाँ, इस वीडियो को आप दोबारा फिर देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो